ठीक 106 साल पहले अमृतसर के जालियांवाला बाग में दोपहर के लगभग 5:15 पे गोलियां चलनी शुरू हुई। सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां चली और 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। पर यह सब हुआ कैसे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस खूनी कहानी के पीछे का सच। सब कुछ शुरू होता है 18 मार्च 1990 से, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, रॉलेट एक्ट। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह हक देता था कि वो किसी भी शक वाले व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून कहा क्योंकि ये कम्प्लीटली न्याय के खिलाफ था। गांधी जी ने इसके विरोध में एक राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान किया। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह। पूरे भारत में लोग इसके विरोध में उतर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा असर पंजाब में दिखाई दिया। अमृतसर में 2 नेशनलिस्ट लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किसले और डॉक्टर सत्यपाल। दोनों ने गांधी जी के साथ मिलकर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए इंस्पायर किया, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। 10 अप्रैल 1919 को बिना किसी वजह के इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। जब लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने निकले तो पुलिस ने गोली चला दी और इस प्रोटेस्ट में 10 लोगों की जान चली गई। अब आते हैं उस आदमी पर जिसका नाम सुन के लोगों को आज भी गुस्सा आ जाता है, जनरल रेजिनाल्ड डायर। उस वक्त पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ मतलब कोर्ट बंद, सिविल राइट्स खत्म और पूरा कंट्रोल आर्मी के पास होता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पवित्र त्यौहार। पंजाब के लोग इस दिन को बड़े श्रद्धा से मनाते हैं। जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ बैसाखी के सेलिब्रेट करने के लिए और कुछ रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। शाम के 4 बजे जनरल डायर को पता चला कि लोग बाग में इकट्ठा हो रहे हैं। 4:30 बजे तक वो 90 आर्म सोल्जर के साथ निकल पड़ा। इसके पास थे 303 ली इम्पल्ड राइफल्स और 2 मशीन गन्स, जो बाग के नैरो गेट से अंदर नहीं आ सकते थे। 5:15 पे जनरल डायर जालियांवाला बाग पहुंचे। बाग को चारों तरफ से बंद कर दिया। सिर्फ एक ही नैरो एग्जिट था और बिना किसी वार्निंग के उसने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। अगले 10 मिनट में 1650 बुलेट चली। ब्रिटिश रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन इंडियन सोर्स के अनुसार 1000 से भी ज़्यादा लोग शहीद हुए और 1500 से ज़्यादा घायल। वहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, पर उस गेट को भी आर्मी ने ब्लॉक कर दिया। कुछ लोग जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद गए। बाद में उस कुएं से 120 लाशें निकली। इस सब का एक जीता जागता गवाह था, एक 20 साल का लड़का जिसका नाम था उधम सिंह। उस वक्त वो वहां लोगों को पानी बांट रहा था और उसने अपनी आंखों से मौत का नंगा नाच देखा। उसने उस दिन एक कसम खाई कि एक दिन इस सब का हिसाब बराबर करेगा। 20 साल तक वो खामोश रहा और फिर लंदन में 1940 के अंदर माइकल ओ डाइवर, वही आदमी जिसने जनरल डायर के एक्शन को पूरा सपोर्ट किया था, उसको कैक्सटन हॉल के स्टेज पर उधम सिंह ने गोली से उड़ा दिया। उधम सिंह भागा नहीं, खुद ब्रिटिश पुलिस को अपने आप को अरेस्ट करने दिया। कोर्ट में उसने कहा, मैंने इंसाफ किया है। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दी गई, लेकिन वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक बदला था। उसका एक एक कदम दर्द से उठा था और एक गोली ने पूरी दुनिया जला दी। उधम सिंह एक नाम नहीं, एक बदला था। और ये थी जालियांवाला बाग की सच्ची कहानी। जो खून मिट्टी में गिरा था, उसने आज़ादी के बीज बोए थे।